वो बेवफा हो तो यारो और बात थी। आप सोच रहे होंगे गुरुजी कहाँ हैं, तो गुरुजी प्रकट हो जाएंगे। आप पहले मेरी शायरी सुनो कि अर्ज किया है, वो बेवफा हो तो यारो और बात थी, उसकी वफा से ही मेरे दिल में जख्म है। हर महीने उसका मैसेज आ जाता है, मोबाइल रिचार्ज करा दो जानू, मेरा बैलेंस खत्म है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है? उम्मीद करते हैं आप सभी की नींद खुल चुकी है और कॉपी किताब लेकर के पढ़ने के लिए बैठ गए होंगे। अच्छा, ये लड़का कौन है? ये लड़का कौन है जिसकी नींद नहीं खुली अभी तक? ये लड़का कौन है जो अभी भी नींद में वीडियो देख रहा है? सबसे पहले उसे उठाया जाए। चलो उठो, उठो। ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारे ऊपर पानी डालना पड़ेगा मुझे। चलो उठो। क्लास स्टार्ट होने से पहले जाग करके आना, सोए से वीडियो देखना मत, ठीक है? नहीं तो डेली इसी तरह मैं जगाने आ जाऊंगा आपको। तो क्या पढ़ रहे थे? सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। सिंप्लीफिकेशन में पिछले वीडियो तक इसके 40 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो बिना देरी किए शुरू किया जाए, शुभारंभ किया जाए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है? कहाँ गया? सवाल है, वो सबसे छोटा एवं पूर्णांक, वो सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या हमको निकालना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है कि एक संख्या है, मान लो कि संख्या x है, जिसको 392 से मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर प्राप्त हो रहा है तो x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है? जब भी इस तरह का सवाल हो कि जब किसी संख्या को गुना करके कोई परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो, तो हम लोग उसको बेसिक तरीके से जो एलसीएम निकालते हैं उस मेथड से उस संख्या को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो 392 है, 2 का पाड़ा में इसको लगा दो, 19 दूने 38, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, फिर इसको काटोगे 19 के आधा, 9 दूने 18, 1 बचा, फिर 2 का पाड़ा में कितना हो जाएगा? 49 दूने 98, फिर 7 का पाड़ा में ये चला जाएगा 7 7 49, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, यही इसका एलसीएम होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या है, यहाँ पे दोनों देखो मल्टीप्लाई होकर 7 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के 2 का स्क्वायर हो गया। ये अभी बेचारा अकेला है, तो इसको कपल होने के लिए क्या चाहिए? कपल होने के लिए और चाहिए एक 2 चाहिए। तो हमको पता चल गया कि x बराबर क्या होना चाहिए, तो x बराबर 2 होगा, ठीक है? क्योंकि x बराबर जब 2 होगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तभी जाकर के परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसको क्या है? और 2 की आवश्यकता है या नहीं? ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़े, इसको मिटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है कि 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बोला है कि 2203 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो। पिछला सवाल में मल्टीप्लाई किया जा रहा था, इस सवाल में जोड़ा जा रहा है और परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो एक चीज़ मेरी हमेशा बात याद रखना कि जब भी कोई संख्या को जोड़ा जाए और जब भी कोई संख्या को घटाया जाए और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर प्राप्त हो तो उसको हम लोग न्यू डिवाइडिंग रूल से ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और जब भी किसी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए और एक परफेक्ट स्क्वायर अगर बनता है तो उसको बेसिक जो उसका एलसीएम निकालने का तरीका होता है उस मेथड से उस संख्या को निकालने की कोशिश करेंगे। जस्ट इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें ये वाला मेथड लगा एलसीएम वाला, और इस पर हमारा न्यू डिवाइडिंग रूल लग जाएगा। तो एक काम करो, 2203 को लगाओ, न्यू डिवाइडिंग रूल इसमें लगाओ, तो कितने बार में जाएगा? 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा। अंदर में 4 संख्या है तो 2 संख्या को ध्यान में रख करके भाग देंगे। तो 4 चौके 16, 22 में 16 गया तो 6, एक बार में 0 3 नीचे आएगा क्योंकि एक बार में 2 संख्या नीचे आता है। 4 + 4 जोड़ दोगे तो 8,
दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। क्या रखोगे बताओ? दोनों जगह मैं कहता हूँ अगर 5 रखोगे तो 8 5 40, 6 रखोगे तो 8 6 48, 7 रख करके एक बार देखते हैं। 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 8 56 और 4 60, 600 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 87 गुना 7 हमारा कितना आ रहा है? 609 आ रहा है। तो 603 से कितना ज़्यादा आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग संख्या में 6 जोड़ दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, क्योंकि 6 की ही कमी है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंस x बराबर 6 रखने पर परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है हम लोगों से? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है यदि कोई पूर्ण वर्ग है जो 6 से विभाज्य ना हो और उसे 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है। आइए देखते हैं 43 नंबर सवाल। बोल रहा है कि एक पूर्ण वर्ग जो 6 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 1 का स्क्वायर ये भी 6 से नहीं कटता है, 2 का स्क्वायर 4 6 से पूर्णता नहीं कटता है, 3 का स्क्वायर 9 6 से पूर्णता नहीं कटता है, 4 का स्क्वायर 16 भी नहीं कटता है, 5 का स्क्वायर 25 भी नहीं कटता है, 6 का स्क्वायर 36 6 से पूर्णता कट जाता है तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर 7 का स्क्वायर 49 6 से नहीं कटता है, 8 का स्क्वायर 64 6 से नहीं कटता है, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना 100। यहीं तक रहने देते हैं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइक्लिसिटी में हमारा रिपीट हो जाएगा। इसको 6 से भाग करके देखो, इधर लिख देते हैं हम, नहीं तो ऐसे कर देते हैं डायरेक्टली। कंप्लीट को अगर 6 से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं तो शेषफल क्या क्या बचेगा? अब इसको 6 से विभाजित करोगे तो ये तो कटेगा ही नहीं, तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे काटोगे तो 6 कम 6, शेषफल क्या बच जाएगा? 3, यहाँ पे काटोगे तो 6 दूने 12, शेषफल 4 बच जाएगा, यहाँ पे काटोगे तो 6 चौके 24, शेषफल 1 बच जाएगा, यहाँ पे 6 से इसको भाग दोगे तो 6 8 48, 1 शेषफल बच जाएगा, यहाँ पे 6 से काटोगे तो 6 10 60, 4 शेषफल बच जाएगा, यहाँ पे 6 से काटोगे तो 6 कम 6, 2 और 1 मिलके 21 हुआ, 6 3 18, 3 शेषफल आ जाएगा। यहाँ पे 6 से काटोगे तो 6 कम 6, 4 और 0 मिलके 40 हुआ, 6 6 36, 4 शेषफल आएगा। यानी कि आपको दिख रहा है कि शेषफल मात्र 3 टर्म आ रहा है, 1 4 3, हर जगह जो है 1 4 3 है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 6 से डिविजिबल नहीं है उसको अगर हम लोग 6 से विभाजित करेंगे तो या तो 1 या तो 4 या तो 3 शेषफल आएगा, कह सकते हैं। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा 1 या 4 या 3, ठीक है, यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44 को समझते हैं। तो कैसे समझेंगे? 1276 है और यहाँ पे स्टार भी है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 44, तो कैसे ज्ञात करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? तो इसको न्यू डिवाइडिंग रूल लगा दो। इसमें न्यू डिवाइडिंग रूल लगाओगे तो अंदर में कितना संख्या है? आप बोलोगे गुरुजी 5 संख्या है, तो 5 संख्या है तो पहले वाले संख्या को ध्यान में रख करके भाग देंगे तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। इसको 1 से 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। न्यू डिवाइडिंग रूल में पता है कि यहाँ से एक बार में 2 संख्या नीचे आता है तो 27 को जोड़ दिए, 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2। अब दोनों जगह जो है सेम नंबर होता है, 1 1 रख सकते हैं तो 21। अब तो कम से कम सीख जाओ, 7 में से 1 गया तो 6, बेसिक में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। 2 से 2 गया तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से अब हमारा 6 स्टार नीचे आएगा, 21 और 1 को जोड़ोगे तो 22। इन दोनों प्लेस पे सेम नंबर रहेगा। क्या रख सकते हो? 3, क्यों? हाँ 3 रख सकते हो। तो 3 3 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6। 3 हमने क्यों रखा? क्योंकि हमको एक चीज़ दिख गया कि ये जो 6 6 है और ये 6 6 है कॉमन है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होगा? जब स्टार की जगह पर क्या आ जाए? देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टार की जगह पर अगर 9 आ जाए तब जो है ये संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 2 संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, तो संख्याएं क्या होंगी? आइए देखते हैं। 45 नंबर सवाल बोला कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर, मैंने ए बी 2 संख्या मान लिया 9 है, और उनके वर्गों के बीच का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा दे रखा है 207। तो आप कह सकते हो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 207।
a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है तो a प्लस बी बराबर आप कह सकते हो कि 260/9। नहीं तो रुको, पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं। a माइनस बी की जगह यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना 9 बराबर 207। तो a प्लस बी बराबर, इसको काटोगे 9 दूनी 18, 2 बचा 9 3 27, यानी कि a प्लस बी हमारा आ गया 23। तो हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी बराबर हमारा 23 है, a माइनस बी बराबर हमारा कितना है 9, 2a बराबर कितना हो जाएगा 23, 7 20 और 2 32। तो a बराबर हमारा 16 आ गया, b बराबर कितना हो जाएगा 7। तो 16 और 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 जो है, इस पर मैं नहीं चाहता कि मैं मार्कर चलाऊं, इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे बाय द ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं और आप लोगों को पता है कि हम लोग स्मार्ट नहीं है, ओवर स्मार्ट है। तो जब कोई सवाल मुँह जबानी बन रहा है तो उसमें कॉपी कलम चलाने की जरूरत नहीं है, मुँह जबानी सॉल्व होगा। देखिए जैसे देखो सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, कि 1000 में कौन सा न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए, न्यूनतम पूर्णांक, इस बात को याद रखोगे, न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 10 अगर जोड़ोगे तो 1000 और 10 कितना हो जाएगा 1010, एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। अगला सवाल है कि अगला ऑप्शन है 18, तो 1000 में अगर 18 को जोड़ दोगे तो क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। फिर तीसरा नंबर ऑप्शन है कि 1000 में जब 24 को जोड़ दोगे तो बताओ कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो 1024 ही हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 89 है, 1089, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन हमें क्या बोला कि न्यूनतम संख्या को जोड़ना है। 89 बहुत बड़ा ना हो गया, तो न्यूनतम संख्या हमारा क्या है 24 है, 24 को जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बना, यानी कि 24 हमारा आंसर होगा। तो मुँह जबानी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो न्यू डिवाइडिंग रूल इसमें लगाइए और सॉल्व कीजिए, लेकिन हम लोग नहीं लगाएंगे, मैं तो कम से कम नहीं लगाने वाला हूँ। मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूँ इसी को लगाने की कोशिश कीजिए। डायरेक्टली सोच करके हम लोगों ने क्या आंसर दे दिया, 24 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, समझ गए ना, बताना पड़ेगा, पता नहीं, एक बार बता ही देते हैं, रुक जाओ। 46 नंबर सवाल देखो, यहाँ पे 1000 है, न्यू डिवाइडिंग रूल लगाओगे, अंदर में 4 संख्या है तो 2 संख्या को ध्यान में रख करके भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1, फिर एक बार में 2 जीरो नीचे आएगा, 3 और 3 को जोड़ोगे तो 6, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, तो 1 और 1, नहीं तो फिर 2 बार में लगाओ, 2 बार में कितना हो जाएगा 124, 6 6 12 124 ही ना होगा, यहाँ पे 100 बच रहा है, यहाँ पे 124 आ गया। यानी कि अगर इस संख्या में 24 अगर जोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे 24 ही तो कम हो रहा है, यानी कि अभिष्ट संख्या हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर, ये बेसिक भी मैंने आपको बता दिया कि 1000 जो है इसमें 24 जोड़ दो, तो क्योंकि यहाँ पे 24 का कमी हो रहा है, आपको दिख रहा है कि 100 यहाँ पे है, यहाँ पे 124 आ रहा है गुना करने पे, यानी कि 24 का कमी हो रहा है, तो 1024 हमारा क्या हो जाएगा, वो अभिष्ट संख्या हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 अब थोड़ा सा जल्दी बताएंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, थोड़ा सा जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा स्पीड बताएंगे। बहुत आसान से सवाल है, आप लोगों से ही बहुत से सवाल बन जाएंगे, बहुत से सवाल आप लोगों से ही बनेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि वो न्यूनतम संख्या जिसे 63,520 में से घटाया जाए तो परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। मैंने आपको बोला कि जब भी जोड़ा जाए, जब भी घटाया जाए तो क्या लगाएंगे, न्यू डिवाइडिंग रूल लगाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि सवाल दिया है कि 63,520, बोला है कि कौन सी संख्या घटाया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको प्राप्त होगा। PS लिख देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, पुलिस स्टेशन मत समझ लेना, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 63,520 न्यू डिवाइडिंग रूल लगा दो, अंदर में 5 संख्या है, 5 संख्या है तो पहले वाले संख्या यानी कि ऑड में है, ऑड है तो हमारा क्या है, पहले वाले संख्या को ध्यान में रख करके भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूने 4, क्योंकि 3 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और दोनों जगह सेम होगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 35 को नीचे उतार दो, 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, तो अब क्या रखोगे 45 रख दो, सॉरी 5 रख दो, तो 45 पंजे क्या होता है 225, इससे कम ही आया, इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते लेकिन कम तो ला सकते हैं ना। तो 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो इसे ही 0 खत्म हो गया। 20 बचा हुआ है, 20 को हमने नीचे उतार दिया,
45 और 5 को जोड़ोगे तो 50। अब देखो यहाँ पे कौन सा संख्या रखोगे? आप बोलोगे गुरुजी 2 रख देते हैं, तो 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 1004। तो 1020 में से 1004 घटाओगे तो कितना एक्स्ट्रा बच रहा है? 16। ये हमारा क्या बच रहा है? एक्स्ट्रा। तो वही तो बोला है कि क्या एक्स्ट्रा संख्या को घटाए, तो किस एक्स्ट्रा संख्या को हम लोग घटाएंगे बताओ? 16 को घटाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस अभिष्ट संख्या x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16 अगर हम लोग घटा दिए तो ये संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर सवाल क्या करा है? सिंपल सा सवाल है कि 311 गुना 312 में से कौन सी न्यूनतम धन पूर्णांक घटाए जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। आइए देखते हैं 48 नंबर सवाल कि 3011 गुने 3012 है। इसमें से बोला है कि कौन सी संख्या हम लोग घटाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 3012 है इसको 3011 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मल्टीप्लाई होगा तो 3011 का होल स्क्वायर, ये 2 बार इसमें चला जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3011। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब ये जो एक्स्ट्रा 3011 है इसको अगर हम लोग बाहर निकाल दिए तो ये तो खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर है। सिंस हम लोग कर सकते हैं कि 3011 हमें घटाना होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ, कोई मुश्किल सवाल था? कितना सिंपल सा सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि 5808 को किसी छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो इस बार गुना किया जा रहा है, तो जब भी गुना किया जाता है तो क्या करते हैं? एलसीएम वाला कंडीशन हम लोग अपनाएंगे। तो 49 नंबर सवाल मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 5808 को एलसीएम के टर्म में जैसे तोड़ते हो उसको में तोड़ो, 2 का पाड़ा लगा दोगे, कितने बार में चला जाएगा? 2 दूने 4, दोनों में 18 और 2 चौके 8। फिर 2 का पाड़ा में लगाओगे तो 14 दूने 28, 1 और 0 मिलके 10 हुआ, 2 पंजे 10, 2 दूने 4। फिर काटोगे इसको, 7 दूने 14, 2 दूने 4, फिर कितना बच गया ये? 2 छके 12। ठीक काट रहा है ना? 7 दूने 14, 2 दूने 4, 2 पच्चे 10, 2 छके 12। ठीक है, फिर 2 का पाड़ा में काट दोगे तो 2 तिया 6, 1 बचा, 1 और 2 मिलके कितना हुआ? 12 हुआ, 2 पच्चे 10, 2 छके 12। फिर इसको काट दोगे तो कितने बार में चला जाएगा? 2 तिया 6। फिर अब 3 का पाड़ा में काट दोगे तो 3 एकम 3, 3 दूने 6 और फिर 3 एकम 3। अब किस में चला जाएगा? 11 में चला जाएगा। तो आपको दिख रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11 गुने 11। तो यहाँ पे 11 का एक पेयर बन गया, यहाँ 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का एक पेयर बन गया। अकेला कौन है? ये 3 अकेला है। तो कहीं ना कहीं संख्या कितना होना चाहिए? यानी कि इस संख्या को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर के एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमारा अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा? सिंस अभिष्ट संख्या बराबर 3, क्योंकि 3 यहाँ पे अकेला है, इसको कपल बनने के लिए क्या चाहिए? और 3 चाहिए। तो 3 हमें अगर मिल गया तब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 नहीं 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि 6 अंकों वाली सबसे छोटी वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होंगे। आइए देखते हैं 50 नंबर सवाल। सबसे पहले तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 2 2 4 2 7 अंक हो गया ना, 1 0 घटा। यानी कि ये जो संख्या है कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 लाख। अब बोला है कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारा, यही ना पूछा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे निकालेंगे? न्यू डिवाइडिंग रूल में लगा दो। अंदर कितना 0 हो गया? 5 0। चलो ठीक है, 2 2 4 और 1 5, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1, एक बार में फिर 2 0 नीचे आएगा, 100 को नीचे ले आया, 3 और 3 को जोड़ोगे तो 6, दोनों जगह सेम होना चाहिए तो 61 को मैंने रख दिया। 10 में से 9 1 गया तो 9, 9 में से 6 गया तो 3, फिर 2 0 नीचे आएगा, 61 प्लस 1 को जोड़ोगे तो 62
अब दोनों जगह सेम में नंबर होना चाहिए, क्या रख सकते हैं बताओ, क्या रख सकते हैं? 6, एक बार देखते हैं। 6 छके 36 के 6 कैरी 3, 6 दूने 12 और 3 15 के 5 कैरी 1, 6 छके 36 और 1 37, 3750 आ रहा है। 6 से काम नहीं चलेगा, 7 रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। 7 को एक बार रखते हैं तो 7 7 49 के 9 कैरी 4, 7 दूने 14 और 4 18 के 8 कैरी 1, 7 छके 42 और 1 43। तो 7 बार में कितना आ गया? 4389। ठीक है, अब 4389 कितना कम हो रहा है? सबसे पहली बात, एक चीज समझो, एक चीज समझने की कोशिश करो। अगर हम वहां पे 6 रखते और यहाँ पे 39 जो है तो 39 से कम आ रहा था, 3900 से कम आ रहा था हमारा। अब बताओ कि 10,000 में से अगर कोई वैल्यू हम लोग घटा देंगे तब जाकर के वो क्या 6 अंकों की संख्या रहेगी? नहीं रहेगी, वो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। यानी कि इससे कहीं ना कहीं बड़ा वाला वैल्यू हमको चाहिए। तो 7 बार में मुझे पता चल गया कि 4389 आया। इससे कितना कम है एक बार देख लो। 4389 3900 से कितना कम है? 9 से 0 गया तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, 13 में से 9 गया तो 4 और ये 3 से 3 तो ऐसे ही खत्म हो गया। यानी कि 489 कम है। यानी कि अगर हम लोग 1000, ये जो 1 लाख संख्या है, इसमें 489 अगर हम लोग ऐड कर दिए तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बताओ बात सही है कि नहीं है? बात सही है, ठीक है, जोड़ दे तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंस अभिष्ट संख्या है यानी कि 1000 के निकट जो संख्या है क्या हो जाएगा? 1000 बोल रहा हूँ, 1 लाख। 1 लाख में अगर हम लोग 489 जोड़ दिए यानी कि 1,1,100,489 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 लाख के नज़दीक सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर यही है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। 51 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिससे 20,184 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो कैसे करेंगे? वही एलसीएम वाला तरीका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सब सिमिलर है जी, कुछ भी खास नहीं। अब थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट में मतलब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। एलसीएम लगाओ, 2 का पाड़ा में 10, ये 100 बार में जाएगा। ठीक, ये कितने बार में चला जाएगा? 9 बार में, ये 2 बार में। फिर 100 का आधा 50, 4 4 दूने 8, 4 3 12। फिर 2 का पाड़ा लगाओगे, नहीं 2 का पाड़ा इस बार नहीं लगेगा। 4 दूने 8, ये 6 ना होगा, 6 बार में जाएगा क्योंकि 100 का आधा 50, ये 9 को काटोगे तो 2 चौके 8, 1 और 2 मिलके 12 हुआ, तो 2 पच्चे 10, 2 छके 12। अब काटो फिर से 2 का पाड़ा में काटोगे तो 25, 2 दूने 4, 2 3 6। अब 2 का पाड़ा से नहीं कटेगा, 3 का पाड़ा से काटो, 3 8 24, 1 और 2 मिलके 12 हुआ, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 841 बन गया। अब इसको किससे काटे? 841 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 20 का स्क्वायर 800, 21 का स्क्वायर 841। यानी कि ये जो संख्या है ये 21 से पूर्णतः कट जाएगा। तो अब जो हमारा सीरीज बना 2 × 2 × 2 × 3 × 21 × 21, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये और ये दोनों खाली है, यानी कि 2 3 खाली है। यानी कि अगर इस संख्या को हम लोग 3 गुना 2 यानी कि 6 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बताओ बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अभिष्ट संख्या बराबर 6 हो जाएगा। 6 ही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 60 तक तो बताएंगे ही बताएंगे। एक दिन में 20 सवाल बताने का जो टारगेट है वो बताना ही पड़ेगा एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। सवाल हमसे क्या बोला है कि वो कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। इसको भी हम लोग सिर्फ अप्रोच से बना सकते हैं, बाय द ऑप्शन बना सकते हैं, मुंह जवानी बना सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, 326 है। सिर्फ 326 को देखो, पॉइंट को मत देखो। 326 से हम लोग क्या घटाएंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होगा। अगर आपको स्क्वायर याद है तो सबसे पहला 4 है, तो 26 में से 4 अगर घटाओगे, पहला ऑप्शन 4 है तो 22 हो रहा है। 322 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। अगला सवाल देखो, 2 है तो 326 में से 2 घटाओगे तो क्या होगा? 324। 324 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हमें ध्यान क्या देना है? क्वेश्चन नंबर 52 में कि 0.000326 है। इसमें से अगर हम लोग 0.00002 को घटा देंगे यानी कि ऑप्शन नंबर 2 को,
तो हमारा क्या आ रहा है 0.000 और ये 326 में से 2 बचेगा तो 324। तो ये हमारा देखते ही हमें पता चल गया कि परफेक्ट ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करने की कोशिश करो ना यार सवालों को। अब एक एक चीज़ जानोगे, नहीं तो फिर आप लगाओ इसमें न्यू डिवाइडिंग रूल लगाओ और बनाओ अगर आपको पसंद है तो। लेकिन जब छोटा छोटा सवाल है, अब 1000 वाला पिछला वाला सवाल, 1024 हमको ऐसे ही स्क्वायर याद है, 324 हमको ऐसे ही स्क्वायर याद है, तो उसमें दिमाग इतना क्या लगाना। जब हमारा मुँह जबानी बन रहा है, हम आपसे अक्सर कहते हैं कि नाक जब हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह करके घुमा के नाक को पकड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 16a² माइनस 12a व्यंजन में कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो एक पूर्ण वर्ग, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 53 सवाल दे रखा है कि 16a² माइनस 12a, इस चीज को हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं 4a² माइनस 2 इंटू 4 इंटू a। तो ये 4a हमारा किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है, और ये हमारा किसका काम कर रहा है, अभी तक तो 2 इंटू a का काम कर रहा है। ठीक है, अभी b चाहिए। कैसे b का वैल्यू हम लोग क्या रखें कि यहाँ पे 12a आ जाए, बताओ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 इंटू a इंटू, अभी 4 दूने 8 ही ना आया है, 12a हम लोग कैसे बनाए बताओ। तो हमने कहा गुरुजी इसको 3/2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा 12a आ जाएगा। यानी कि हमें पता चला कि b का वैल्यू हमें 3/2 मानना पड़ेगा। आप बोलोगे गुरुजी आपने कैसे पता लगाया, तो हमने एक्सपीरियंस से पता लगाया। जब काफ़ी सारे सवालों को बनाओगे तो आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो सेट हो गया ऑलरेडी 4a का होल स्क्वायर में। अब ये a² के फॉर्म में आ गया, इसको हम a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट करना चाहते हैं, तभी जाकर के परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। अब यहाँ पे मैंने a² कर दिया, माइनस 2ab प्लस b² होता है, तो माइनस 2a का काम ये कर रहा था। अभी घट कितना रहा है, हमको 12 बनाना है, तो 12a हम लोग कैसे बना पाएंगे, जब इस संख्या को 3/2 से मल्टीप्लाई करें। यानी कि आपको पता चल गया कि ये हमारा क्या है, b का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और 4 3 हमारा 12a आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, a² माइनस 2ab हो गया। अब क्या होगा, b² यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यही हमारा क्या है, अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या बराबर हमारा क्या हो गया बताओ, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिष्ट संख्या बराबर, यानी कि जिस संख्या को हम लोग जोड़ेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे इतने आसान सवाल है यार, कुछ भी है, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान होता है, कुछ भी जाननी है सिंप्लीफिकेशन में। अगले सवाल को देखें। थक गए क्या, थक गए हो, कोई बात नहीं, हम भी थक गए। ठीक है, हम भी थक गए। अगले सवाल को देखो, किसी धन पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग 2450 है, तो धन पूर्णांक क्या होगा। आइडिया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोला कि किसी धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योग 2450 है। तो मैंने मान लिया, माना धन पूर्णांक। धन पूर्णांक हिंदी में अजीब लग रहा है सुनने में, तो पॉजिटिव इंटीजर लिख दो। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पूरा अंक, नंबर सिस्टम में मैंने बताया था। तो मैंने मान लिया x, तो बोला है कि x और उसका स्क्वायर 2450 है। तो बताओ कि x² प्लस x बराबर 2450 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर हम कहते हैं कि x² प्लस x माइनस 2450 बराबर 0 भी हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि तो इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2450 आए और माइनस करने पे x आना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, इसको 50 इंटू 49 में जोड़ दिए, क्योंकि 50 गुने 50 हमको क्या पता है कि 2500 होता है, उससे 50 कम होना चाहिए, यानी कि 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही मैंने कर दिया 49 गुने 50। तब इसको कैसे तोड़ेंगे, x²। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 50x माइनस 49x माइनस 2450 बराबर 0। x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 50, यहाँ पे 49 कॉमन ले लोगे तो अंदर में x प्लस 50 बराबर 0। तो x प्लस 50 बराबर x प्लस 50 इंटू हम लोग कह सकते हैं x माइनस 49 बराबर 0। तो x का 2 वैल्यू आया, -50 एंड 49। सिंस
x बराबर हमारा बात किया है कि पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे बताओ कि जब x पॉजिटिव इंटीजर है तो -50 बराबर x नॉट इक्वल टू x, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि -50 इज रिजेक्टेड, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर हमारा है ही नहीं, सिंस हमारा x बराबर क्या आंसर हो जाएगा 49 ही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया, क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। और मात्र 5 सवाल है आज के, और मात्र 5 सवाल है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है उसे हमें ढूंढना है। 16, 20 और 24 प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। देखो इसको भी वही एलसीएम वाला तरीका लगा दो, 16, 20 और 24। एलसीएम तो सीखा ही होगा, 2 का पारा में काट दो 8, 20 का आधा 10, 24 का आधा 12, फिर काटोगे 8 का आधा 4, 10 का आधा 5, 12 का आधा 6, फिर 2 का पारा में काट दो 2 दूने 4, 5, 2 तिया 6। अब किसका पारा में काटोगे? अब तो नहीं कट पाएगा, ठीक है, और तो नहीं कटेगा ना, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 ये सीरीज बना। हम लोगों से पूछा क्या है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बना, यहाँ भी एक परफेक्ट स्क्वायर बना। अब अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 15 से गुना करना होगा, यानी कि संख्या को किससे गुना करना होगा? 15 से गुना करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर होगा? 15 से, क्योंकि यहाँ पे 5 दिए 15, तो अब अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। पूरा को सॉल्व कर दो, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 पंजा 80, 8 3 24, यानी कि 240। और यहाँ पे 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0, 15 चौके 60 के 0 कैरी 6, 15 दूने 30 और 6 36, यानी कि 3600 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 3600 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तद अनुसार उन संख्याओं का योग कितना है? आइए देखते हैं 56 नंबर सवाल। माना 3 क्रमागत धनात्मक संख्या, कुछ भी दिया नहीं हुआ है तो मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया a+1 और a+2। धनात्मक संख्या ऐसे भी मान सकते हैं, या तो ऐसे मान सकते हैं a-1 a या a+1। दोनों में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। धनात्मक संख्या यानी कि एक एक का डिफरेंस होना चाहिए। पहले वाले डाटा में भी एक का डिफरेंस है, दूसरे वाले डाटा में भी क्या है? एक का डिफरेंस है। यानी कि आपको पता चल रहा है कि धनात्मक संख्या हम लोग किसी भी तरह मान सकते हैं, बस एक का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो धनात्मक संख्या मानने की बात करें, क्रमागत जब भी पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो a-1 से शुरुआत करना है। a-1 से इसलिए शुरुआत करोगे क्योंकि आपका कैलकुलेशन इससे आसान हो जाता है। जब आपके पास बराबर अक्सर सवाल आएंगे तब आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। मुझे अनुभव हो गया है, इसलिए मुझे पता है कि a-1 ही मानना बेटर होता है। सवाल में आगे क्या बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इनका सम a-1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a+1 का होल स्क्वायर। बोला है कि इनका स्क्वायर का सम 365 है, यही बात में बोला है। इसको जब तोड़ोगे तो a-b का होल स्क्वायर में तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं होगा माइनस होगा 2 इंटू a इंटू 1, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर ये तो हमारा वैसा ही रहेगा, इसको a+1 का स्क्वायर में तोड़ दो, यानी कि a+b का होल स्क्वायर में तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 365। यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, कट जाएगा a स्क्वायर 3 बार a स्क्वायर। यहाँ पे जोड़ोगे 1 और यहाँ पे जोड़ोगे तो 1, कितना हो जाएगा 2 बराबर 365, यानी कि 3a स्क्वायर बराबर 2 को उधर भेज दोगे तो 363 हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर इसको काटोगे 3 दूने 6, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 एकम 3, यानी कि a स्क्वायर बराबर 121 आया, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 11, क्योंकि a स्क्वायर को रूट के अंदर भेजोगे 11 किसका स्क्वायर होता है? 11 किसका रूट होता है? 121 का रूट होता है। आगे मेरे से क्या बोला है कि तीनों धनात्मक संख्या का योग कितना होगा? तो एक तो हमारा आ गया कितना 11, तो ये अगर 11 आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 11 में से 1 घटा तो 10, ये कितना हो जाएगा? 11 में 1 जोड़ दोगे तो 12, यानी कि तीनों का योग बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 11 प्लस
12, 10, 20, 30 और 3, 33। 33 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है हम लोगों से कि धन पूर्णांकों के यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स के युग्मों की संख्या, पेयर्स की संख्या जिनके वर्गों का अंतर 45 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। बोला है कि दो संख्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने मान लिया ए और बी है, जिनका स्क्वायर जो है 45 है। तो धन पूर्णांकों की पेयर की संख्या हमें निकालना है। अब देखो, इसको जब तोड़ोगे, फॉर्मूला में तोड़ोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 45 लिख सकते हैं। इस सवाल में बेसिकली कहना क्या चाहता है हम लोगों से, बस इतनी सी बात कहना चाहता है कि 45 के कितने फैक्टर है उसका हमको पेयर निकाल करके दे दो। बस 45 के कितने फैक्टर है, तो 45 के अगर फैक्टर की बात कर दो, 45 के फैक्टर्स की अगर बात कर दो तो क्या क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे। पहला तो 1 और 45 हो जाएगा, या 45 या 1 उल्टा लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आगे लिख दोगे 15 और 3, 15 और 3 लिख सकते हो। फिर आगे क्या लिख सकते हो, 5 गुना 9। इसके अलावा 45 का कोई फैक्टर होगा बताओ, 45 का इसके अलावा कोई भी फैक्टर आप तोड़ सकते हो। अब 22.5 में मत तोड़ना, ठीक है, वो हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट नंबर बोला है, एक इंटीजर नहीं है 22.5, वो डेसिमल हो गया। यानी कि टोटल कितने पेयर हो जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 पेयर, यानी कि 3 युग्म हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और 3 सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है, 58 नंबर सवाल, कि 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या होती है, 9999। उसमें न्यू डिवाइडिंग रूल लगाओगे और बस सवाल को सॉल्व कर दोगे। कितना आसान है बताओ, कितने सवालों को हम लोगों ने ऐसे किया। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 60 में कहाँ चले गए, 58 ना है, तो माना क्या, ऐसे लिख दो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9999 हो जाएगी। तो ये जो 9999 है, इसमें न्यू डिवाइडिंग रूल लगा दो। अंदर में 4 संख्या है तो 2 संख्या को ध्यान में रख करके भाग देंगे। तो 9 रख दो, 81, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1, एक बार में फिर 99 हमारा नीचे आएगा, पता है। 9 और 9 को जोड़ोगे तो 18। क्या रख सकते हैं बताओ, दोनों जगह कौन सा नंबर रख सकते हैं, एक बार 9 को रख करके देखते हैं। 189 इंटू 9, 9 9 81 के 1 कैरी 8, 8 9 72, 72 8 80 के 0 कैरी 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा, 1701। तो 9 बार में हमारा कितना आ जा रहा है, 1701। एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 0 गया तो 9। कहीं मिस्टेक किया क्या, 98 एक्स्ट्रा आ रहा है, बात तो बिल्कुल सही है। चलो 98 हमारा क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ये 9999 में से 98 को घटा दो, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0 बन देना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मात्र 2 सवाल बचा हुआ है, काफ़ी मैं थक गया, ठीक है, बहुत मैं थक गया हूँ। आज खूब बाइक चलाए हैं, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन के अनुसार जो मेरा रेगुलरिटी है उसे मुझे निभाना पड़ा। मैंने सोचा था आज स्किप कर देते हैं, लेकिन पसंद नहीं है, ईमानदारी से काम करना अपना पसंद है। आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 59 को समझते हैं। 59 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि इनके वर्गों का योग 369 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा। आइए देखते हैं। 59 नंबर सवाल बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 3 है, इनके वर्गों का सम हम लोगों को दे दिया है 369, और मेरे से पूछ दिया है इन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ये देखो a² + b² दिख रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था a - b का होल स्क्वायर + 2ab, क्योंकि इसका फॉर्मूला a² + b² - 2ab, इधर आपको दिखा +2ab -2ab + 2ab कट जाएगा, यानी कि ये सेट कर गया। a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9,
2ab जैसा कि तैसा ही रहेगा, और a² + b² सवाल में कितना दे रखा है 369। 2ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इसमें से घटाओगे तो 360, और ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इसमें डिवाइड में चला जाएगा तो 180। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। मुझे चाहिए a + b, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक हमारा होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बताओ होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर फिर से 9 प्लस 4 इंटू ab का वैल्यू क्या रख दोगे 180। तो ये क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर। 18 चौके 72, 72 और 9 कितना हो गया, 18 चौके 72, 720 और 9 जोड़ोगे तो 729, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 729। यानी कि a + b बराबर हमारा आ गया रूट के अंदर 729। तो 729 किसका रूट होता है भाई साहब, 27 को होता है। तो 27 हमारा क्या हो जाएगा, 27 इज द राइट आंसर। और चलो अब आते हैं आज के अंतिम सवाल पर। अंतिम सवाल का नाम लेते हैं, बड़ा सुकून आता है आपको भी और मुझे भी। मैं भी यहाँ बोलते बोलते थक जाता हूँ, आप भी वहाँ पढ़ते पढ़ते थक जाते हो। ठीक है, तो थकना ही तो जिंदगी है। जिंदगी में जब तक उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, थकना नहीं रहेगा, तब तक जिंदगी बेकार है। ठीक है, तो जिंदगी जो है ये निरंतर चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आगे देखो 60 नंबर सवाल क्या बोला, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। बताओ, कितना आसान सा सवाल दे दिया है। अंतिम सवाल में एकदम हलवा सवाल दे दिया। आइए देखते हैं 60 नंबर सवाल। बोला दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है। दोनों धनात्मक पूर्णांक निकाल दो। 2a बराबर 120 तो a बराबर 60, a बराबर 60 तो b बराबर कितना हो जाएगा 20। दोनों का मेरे से क्या पूछा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछ दिया है। तो 60 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर मेरे से पूछ दिया है। तो सीधा 60 में से 20 गया तो 40 का स्क्वायर लिख सकते हो। 40 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 1600 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।